राम राम। जय श्री कृष्ण। कहते हैं आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन अगर भगवान के प्रति आपकी लगन सच्ची है और आप भगवान से अपना नाता बनाते हैं तो भगवान आपकी हर पुकार सुनते हैं। एक अमेरिका में अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था रोनाल्डो निक्सन। 18 वर्ष की आयु में वो पायलट लग गया और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने भाग लिया। बार बार उस युद्ध में वो जहाज लेकर उड़ता, जो लड़ाकू विमान, उसको ये लगता कि मुझे कोई ना कोई शक्ति बचा रही है। उसने अपनी आंखों से हजारों मृत्यु देखी, कहीं बम बरसाए, कहीं उसके जहाज पर भी गोले पड़े, लेकिन उसके जहाज को किसी गोले ने छुआ तक नहीं। उसके मन में बार बार यही आता कि मुझे कोई ना कोई बचा रहा है, जो मैं बच रहा हूं। मेरे आसपास के सब लोग मारे जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों बचा हूं। युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद उसने लंदन में आकर पढ़ाई करना फिर शुरू किया कि मैं आगे पढ़ूंगा। वो लाइब्रेरी में जाता तो वहां उसने पहली बार हिंदू धर्म की किताबें पढ़ी। उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, उन्होंने कृष्ण के बारे में पढ़ा। तो कृष्ण जी के बारे में जानकर उनके मन में एक उमंग आ गई कि ये कौन हैं, इनके मुझे दर्शन करने चाहिए, मुझे किसी भी तरीके भारत में जाना चाहिए, हिंदुस्तान में जाना चाहिए। क्योंकि वो काफी पढ़ाई कर चुका था। तो एक बार भगवान ने उसकी मन की बात सुन ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की नौकरी निकली, उसने वहां अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसे मन ही मन खुशी थी कि भारत में जाऊंगा, मुझे कौन जानता होगा, कैसे वहां रहूंगा, क्या करूंगा, और ये कृष्ण के बारे में जो सुना है इससे कैसे मिलूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसने नौकरी ज्वाइन की तो वहां के जो प्रिंसिपल थे वो भी बड़े धार्मिक विचारों के थे। उनका नाम था ज्ञानेश चक्रवर्ती। वो बहुत धार्मिक विचारों के थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कान्हा जी की परम भक्त थी। इतनी भक्त के सोते जागते उठते बैठते वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करती रहती। अब निक्सन जी ने कान्हा जी के बारे में पूछना शुरू किया प्रिंसिपल महोदय से। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, मेरे घर पे चलो, मेरी धर्म पत्नी इस बारे में ज्यादा जानती है। वो अक्सर अब उनके घर आने लगे और कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगे। उन्होंने उनको नाम भी बदल दिया कि आज से आप मेरे लिए यशोदा माँ हैं और आप मेरी गुरु हैं, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। उन्होंने श्री कृष्ण नाम की गुरु दीक्षा दे दी। अब वो दोनों सिर्फ वही नाम जपने लगे। वो इतनी धार्मिक विचारों की महिला थी कि उसके अपने पति से बोला कि मैं अब ये घर छोड़कर एक आश्रम बनाना चाहती हूँ, हमारी भूमि पड़ी है अल्मोड़ा में, वहां आश्रम खोलूंगी। तो निक्सन ने कहा मैं भी नौकरी छोड़ के मां आपके साथ चलूंगा। वो भी वहां चले गए। अब दोनों मां पुत्र श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण दिन रात यही जपते रहते। उन्होंने वहां पर एक छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे, जिनकी सुबह शाम पूजा होती। समय के साथ साथ यशोदा माँ का भी देहांत हो गया। अब निक्सन ही उस आश्रम को संभालने लगे। जो भी यात्री आते, जो भी संत आते, ऋषि आते, उनको भोजन की व्यवस्था होती। वो आश्रम में दिन रात यही कार्य करते। लेकिन उनका एक नियम था, वो अपने सोने से पहले कान्हा जी के लिए बिस्तर लगाते, तकिया लगाते, कंबल रखते और कहते हे छोटे भाई आप विश्राम करो, मैं इस कुटिया के बाहर सोऊंगा। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके सामने सो सकूं।
एक दिन सर्दियों की बात, उन्होंने ठाकुर जी के सामने हलवा बनाकर रखा कि भोग लगाओ, लेकिन जब पर्दा किया और पर्दा वापस खोला तो पूरी प्लेट में जरा भी हलवा नहीं था। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये हलवा कहाँ गया, आज तक तो कहीं गया नहीं। फिर उन्होंने देखा उस प्लेट पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे। तो उनके मन में श्रद्धा आ गई कि इसका मतलब मेरे कृष्ण जी आज हलवा खाने आए थे, भोग लगाने आए थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि ये देखो मेरे कृष्ण जी आए और मुझे दर्शन भी नहीं हुए, मेरा छोटा भाई आया और मुझे मिल के भी नहीं गया। अब सर्दियों की रात थी, निक्सन जी ने भगवान को विश्राम कराया, कुटिया के बाहर जाके खुद सो गए। थोड़ी देर बाद आवाज आई, दादा। उन्होंने उठकर देखा मुझे कौन पुकार रहा है, आसपास तो कोई है नहीं। फिर आवाज आई, दादा। उन्होंने कुटिया का द्वार खोला, देखा कि कान्हा जी के ऊपर कंबल डालना वो भूल गए थे। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आपको भी ठंड लगती है क्या? इतना कहना था, प्रभु अपने रूप में प्रकट हो गए। कह रहा, तुम क्या समझते हो, जो तुम्हें होता है वही मुझे होता है। निक्सन जी उनके दर्शन कर कर इतने आत्म विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए अपने अंतिम श्वास छोड़ दिए और प्रभु के चरणों में, प्रभु के नित्य लीला में लीन हो गए। तो मेरे भाई बहन, इस कथा का भाव यह है कि अगर आपका भाव सच्चा है तो भगवान आपके आसपास हमेशा रहते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे नाता निभाते हैं। आप भी अपने जीवन में प्रभु से प्रेम कीजिए और उनसे नाता रखिए। देखिए प्रभु आपसे कैसे नाता निभाएंगे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।